someone meets Jesus, they can never be the same again. And there is one such person among us tonight, that is Silojit Chakrabarti. God has changed his life. We are going to listen to his testimony. Mr. Silojit Chakrabarti, please come up on stage. জীবন যুঁজত ভাগৰিলে যিশুৰ শৰণ লবা তেৱে হ'ব শক্তি তোমাৰ মনত নতুন আশা যদি আপুনি জীৱনত কেতিয়াবা ভাগৰি পৰিছে জীৱনত আপোনাৰ কেতিয়াবা ৰাস্তা হেৰাইছে দিক বিদিক বিচাৰি পোৱা নাই আমাৰ প্ৰভুৱে আপোনাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে হে পৰিশান্ত আৰু ভাৰাক্ৰান্ত লোকসকল তোমালোক মোৰ ওচৰলৈ আহা মই তোমালোকক জিৰণি দিম এয়া আমাৰ মঞ্চত শিলজিৎ চক্ৰৱৰ্তী তেখেতৰ জীৱনৰ সাক্ষী ক'ব তেখেতে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট কিদৰে গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ পৰৱৰ্তী তেখেতৰ জীৱনত কেনে যীশুখ্ৰীষ্টৰ মহিমা হৈছে तार विषय आम शुनिबले पाम एया मंचत शिलजिৎ चक्रवर्ती जय जिसु मैं ना मिज़ो जानता हूँ ना अच्छे से असमीज बोल पाता हूँ सो मिज़ो में ट्राई करता हूँ थोड़ा दो लफ्ज़ इदा मैम असमीज मैं जानो मी इमान भालके कब নোৱাৰো सो मोर वाइफ কৈছে মোক তুমি হিন্দীত কওক अहोमिया कब ना लगे तुम्हारा सो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए अगर मेरा हिंदी में कोई इधर उधर हुआ तो याद आता है वो बचपन का दिन जब छोटे थे और स्टेज में उठते थे और बहुत नर्वस फील होता था आज वो सही नर्वस फील हो रहा है और एक बार जय जिसु मैं बेसिकली कोलकाता में बिलोंग करता था बहुत नामी घर का लड़का था नामी मतलब ब्राह्मण हिंदू और वो भी अब शायद सब लोग सुना है मेरा शिलाजित का पीछे एक चक्रवर्ती मेरा टाइटल दे दिया गया है मुझे चक्रवर्ती ये ब्राह्मण है बहुत बढ़िया था मेरा शुरुआत बहुत बढ़िया था बहुत अच्छा था मेरा जिंदगी बहुत खुश था बहुत अच्छा प्लेयर था मैं फुटबॉल प्लेयर बहुत अच्छा डांसर था मैं जहीं पे जाता था सब लोग अरे ये चक्रवर्ती का बेटा आया कितना अच्छा लगता था जब फेस्टिवल शुरू हुआ हम ईद देखा एक दिन के लिए क्रिसमस देखा एक दिन के लिए लेकिन दुर्गा पूजा होता 5 दिन इसका मतलब मेरा धर्म सबसे बड़ा है और कितना खुश लगता था आई एम सो प्राउड कि आई एम एन हिंदू कितना अच्छा लगता था लेकिन धीरे 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 जितना मेरा उम्र बढ़ते गया मैं देख रहा मेरा जिंदगी में थोड़ा थोड़ा बादल छा रहा है थोड़ा सा दिक्कतें मुझे फेस करना पड़ रहा है कभी सोचा नहीं था वो बादल इतना बड़ा एक तूफान बन जाएगा मेरा जिंदगी में एक दिन किसी ने दोस्त ने मुझे कुछ पिला दिया बहुत मजा आया पता नहीं चला बाद में मैं एक ड्रग एडिक्ट बन जाऊंगा बन गया मैं ड्रग एडिक्ट धीरे धीरे तूफान बढ़ते गया और देख रहा हूं कि मेरा जिंदगी से सब कुछ जा रहा है मेरा जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं है फिर भी मैं तसल्ली नहीं मिल रहा है मुझे फिर भी मैं अपना जगह पे अकर हूं नहीं हो कुछ ना कुछ होगा जो दोस्त मेरे साथ खेलता था एक साथ मेरे साथ घूमता फिरता था एक साथ बोले देख शिलाजित आ रहा है भाग यहाँ से आएगा तो साला 20 रुपए मांगेगा 50 रुपए मांगेगा तो भागो यहाँ से उम्र बहुत कम था मेरा आई वॉज दैट टाइम आई वॉज 14 साल मेरा था ऐसा तो एक एक करके सब लोग मेरा जिंदगी से जा रहा है एंड उस वक्त एक टीनेजर ऑब्वियसली एक लड़की को देख के बहुत अच्छा लगता था
जिस लड़की को मैं देखता था वो लड़की दूर से देखे, बाबा ये कौन है, ये शैतान है, भागो इससे। बहुत दर्द होता था क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा मेरा सूरत कैसा हो रहा है, मेरा जिंदगी कैसा हो रहा है, लेकिन मैं उसमें बस ठीक था। मैं उस जगह पे अगर था कि मुझे यही मेरा सही है, मेरे चक्रवर्ती घर का आदमी हूं, लड़का हूं और मुझे ऐसा ही जीना है। तो मैं एक बार मैं मंदिर में गया, मंदिर में मेरा सूरत देखे बोले भाई तुमको अंदर में आना नहीं, तुम बाहर जाओ। बहुत दुख लगा मुझे। बोले ये तो मुझे बोलता है कि मैं चक्रवर्ती हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। फिर मैं निकल गया वहां से। मेरा पिताजी चला गया, एक्सपायर्ड हो गया। मुझे पता नहीं था कि अभी कहां से चलना है, क्या करना है। मुझे दिशा नहीं मिल रहा था, मैं क्या करूं। मैं घर से निकल गया, रास्ते में था मैं, कोलकाता का वो रास्ता अभी भी मुझे याद है। मैं एक रास्ते में बैठा हुआ था, 3 रात में रास्ते में था, क्योंकि घर में जाके भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ना मुझे बाहर जाके भी अच्छा लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे सिर्फ जिंदगी में एक ही मकसद दिखाई दे रहा है कि मेरा नशा। मैं धीरे धीरे इतना गिर गया, इतना गिर गया, इतना बुरा काम करने लगा। मैं चोरी करने लगा, अपना घर से माँ का सब कुछ चोरी कर लिया, अपना एरिया से चोरी कर लिया। पकड़ा गया मुझे लाइट पोस्ट में बांध के मारा गया है। 15 लड़का मिलके मुझे मारा है। फिर भी मैं शांत नहीं हुआ हूं। फिर मुझे पुलिस में दिया गया है। मैं 3 रात लॉकअप में भी था। ऐसा कोई लॉकअप नहीं है जो मुझे जानता नहीं है। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था अपना लाइफ में, इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, मुझे कुछ भी हल नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर में आ रहा है, तू मर शिलाजीत, तेरा कोई काम नहीं है। इतना मेरा अंदर में दुख भरा हुआ था, मैं पता नहीं चल रहा था मैं करूं तो मैं क्या करूं। तो फाइनली मैंने एक डिसीजन लिया, सुसाइड करूंगा। एक ही रास्ता है सुसाइड करना, सुसाइड करूंगा मैं। लगा लिया रस्सी गले में। जब आंख खोला तब देखा मैं हॉस्पिटल में हूं। मेरा नाक में पाइप घुसाया है, मेरा हाथ पैर बांध दिया है, हाथ पैर बेड से बांध दिया गया है। तो वहां पे भी शांति नहीं है, मुझे मरने भी नहीं दिया। 12 मिनट के लिए डॉक्टर बोल के तुम बच गया बेटा, नहीं तो तुम तो फोटो बन जाता। फिर भी मुझे शांति नहीं मिला। मैं फिर से नशा करना, फिर से उसके बाद भी किया हो, क्योंकि मुझे वो शांति नहीं मिल रहा है। सब कुछ सही है लेकिन कुछ भी मेरे पास सही नहीं है। जो भी चीज मैं मांग रहा हूं वो मुझे नहीं मिल रहा है। एक दिन ऐसे उस रास्ते में घूम रहा था पागल के जैसा, क्या करूं, कुछ काम तो है नहीं, रास्ते के जैसा घूम रहा, नशा कर रहा हूं, घूम रहा हूं। अचानक दूर में एक चर्च देखा हूं मैं 1-2 कदम करके सोच रहा हूं जाऊंगा, क्या मैं मुझे घुसने देगा, मेरा जो हालत है। फाइनली मैं घुस गया। मैं वहां पे एक चेयर था, वहां पे मैं बैठ गया। बैठने के बाद क्या करूं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर देखा एक फादर आ रहा है। फादर आके मुझे बोला, गो एंड प्रे माय सन। हम इतना दुख लेके बैठा है, क्या प्रे ही इसका हसल होता है। कोई नहीं था मेरे पास, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा, मुझे निकाल नहीं दिया वहां से। मुझे मंदिर से निकाला गया था लेकिन मुझे चर्च से निकाला गया नहीं था। मुझे प्यार किया गया था और मुझे बोला था कि तुम प्रार्थना करो। He is good, He is great। समझा नहीं मुझे। 2 दिन बाद मेरा घर में इतना बड़ा आदमी आया। ना मैं ठीक से चल पाता था, ना मैं कुछ कर पाता था।
दो आदमी हुए हुए, तुमको क्या नशा छोड़ना है? हम बोले हाँ वो तो करना ही है। वो चलो हम लोगों के साथ। मैं चल पड़ा। पीछे घूम के देख रहा हूं मेरा माँ रो रही है। मैं चल पड़ा। जहां पे मैं गया वो एक रिहैब सेंटर था, और मैं देखा रिहैब सेंटर के अंदर में वहां पे एक क्रॉस। मैं समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर वहां पे मैं डिवोशन में बैठा हूं, बाइबल पढ़ा जा रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ रहा है। तो मुझे तभी भी मुझे लग रहा है कि नहीं ये सब सच नहीं है, ये सब बेकार का बात है, ये सब होता नहीं है। तो एक बार 3 महीना में वहां पे था, उसके बाद मेरे पास एक खबर आया। मेरा भाई आया, भाई आके बोला तुम्हारा माँ। हम लोग क्या हुआ? नहीं पागल हो गई वो, शी इज मैड। हम क्या हुआ? बोले वो तुम्हारा जाने के बाद वो रास्ते रास्ते पे घूमती रहती है। तो मैं अपना जो था वहां पे आके बहुत गुस्से से बोला मुझे अभी निकलना है यहां से, मेरा माँ का ऐसा हालत है और अब मुझे यहां पे बैठ के मुझे ट्रीटमेंट लेना है। तो उसने मुझे बोला था ठीक है जाओ बैग पैक कर लो यार, बैग पैक कर लो तुम शिलाजीत, कोई बात नहीं है, तुमको हम छोड़ देंगे अभी। तो हम बैग पैक कर लिया, हम आ गया कि मेरा माँ को संभालना पड़ेगा मुझे। तो उसके बाद उसने मुझे बोला, पूछा मुझसे तुम मैं अभी जो जा रहे हो अच्छा बात है तुम जा रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझको एश्योरेंस दे सकते हो तुम्हारा माँ ठीक हो जाएगा? तुम जाने से तुम्हारा माँ ठीक हो जाएगा। हमको लगा ये बात तो सही है, मैं जाने से तो ठीक तो नहीं होगा, वो और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगा उसका, जो दर्द मैं उसको दिया। तो उसने मुझे एक बात बोला था कि जाओ रूम में जाओ और प्रार्थना करो। ये सेकंड टाइम मैंने ये बात सुना। ये भी आदमी ये सेम बात बोल रहा है कि प्रार्थना करो, हो सके तो प्रार्थना करो। हम बहुत गुस्से से चला गया बैग लेके, मुझे जाने नहीं दिया गया घर। उस रात से मैंने प्रार्थना शुरू किया। हम लोग इतना कुछ बोल रहे हैं आपका बारे में यीशु मसीह, कि आप सही में है। हम आज से कर रहे हैं आपको प्रार्थना, आपका अंदर में उतना दम है मेरा मां को ठीक कर सकते हैं आप। आपका क्या उतना जोर है कि आप मेरा मां को ठीक कर देंगे? उतना शक्ति है कि आपके अंदर में जो मेरा मां को ठीक कर देंगे? जब 6 महीना बाद में घर में लौटा, मेरा मां पहले के जैसा था। आमीन। मेरा पहला धक्का वहां पे खाया, मैं हिल गया। ये क्या मतलब I don't have any words to express myself. मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूं और क्या बोलूं खुद को। उतना बड़ा बड़ा बात किया हूं अपने आप से, और सच में ये काम हो गया है। तो उस दिन से थोड़ा सा एक छोटा सा विश्वास आया कि नहीं, ज्यादा कुछ नहीं लेकिन कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। तो मेरा सफर ऐसे ही शुरू हुआ उसके साथ। फिर मैं घूमते गुवाहाटी में आ पहुंचा। तभी भी मेरा विश्वास था अंदर में, तभी भी वो हालत में नहीं आया था जो मैं बैप्टिज्म लूं। मेरा ऐसा हालत नहीं था। लेकिन मैं जिस चर्च में गया, देखा वहां पे भी मैं एक फाउंडर मेंबर बन चुका हूं। उन लोग इतना प्यार दिया मुझे, वो भी इतना प्यार दिया मुझे, और वो है प्रेस्बिटेरियन चर्च। हमेशा मुझे इतना प्यार दिया, हमेशा मुझे बुलाया। तो मैं समझ लिया, दिस इज द टाइम टू सरेंडर। हाथ उठाओ और अपना जिंदगी को दे दो। हाथ उठाओ और अपना जिंदगी को दे दो, फिर देखता है क्या होता है। हाथ उठाया और दे दिया। देने का टाइम थोड़ा याद आ रहा था, वहां पे बहुत लोग बोलता था
अरे तू चक्रवर्ती है, तू अपना धर्म चेंज करा। धर्म चेंज करना मतलब माँ चेंज करना। तो मुझे चर्च में से बोला गया शैतान तुमको अच्छा काम से रोकेगा। मुझे वो बात भी याद आया, ये शैतान आ रहा है और मुझे रोक रहा है, मुझे करना ही पड़ेगा, मुझे लेना ही पड़ेगा बैप्टिज्म। और मैं ले लिया। मैं जब गुवाहाटी में आया था तब मेरा कुछ नहीं था, आई वॉज लॉस्ट, कुछ नहीं था, जस्ट मुझे चलना है, मुझे जिंदगी में चलना है। जब से मैंने बैप्टिज्म लिया है, मैं ईश्वर को अपना जिंदगी में स्वीकार किया हूं, तब से तो उस दिन पता नहीं चला, उस दिन मुझे पता नहीं चला। धीरे धीरे मेरा जिंदगी इनिशियल डेज में बहुत दर्द उठाना पड़ा, बहुत दिक्कतें लगा, तो बहुत गुस्सा हुआ हम कि आपको मैं अपना जिंदगी में सब कुछ दे चुका हूं, अपना जिंदगी दे चुका हूं, क्या मेरा ऐसा ही होने वाला है? जहां पे मैं नौकरी करता था वहां पे मुझे निकाल दिया गया, फिर भी मैं हौसला नहीं छोड़ा हूं। मैं ऊपर वाले को माना कि तुम्हारा कुछ ना कुछ इंतजाम कर देना पड़ेगा मेरे लिए। उसने मेरे लिए और एक जगह इंतजाम कर दिया। फिर भी देखा थोड़ा दर्द, यही क्या है, फिर भी उसने मेरे लिए एक और इंतजाम कर दिया है। मैंने जिंदगी में सब कुछ खो दिया था, थोड़ा देर पहले ही मैंने बोला। तो मैं आपको अगर पिता परमेश्वर मानता हूं तो मैं बोला कि मुझे एक गर्लफ्रेंड दीजिए, और मैं दुआ करने लगा उसके लिए भी। उसके लिए मैंने दुआ करने लगा जो मेरे साथ जिंदगी भर रहेगी। कुछ दिन बाद मेरा बीवी से मेरा मुलाकात हुआ है। आमीन। और मेरा जिंदगी में फूल खिलने लगा। अरे यार, ये तो एटीएम का मशीन है, जो मांग रहा हो प्रयाण में संग संग आ रहा है, पता भी नहीं चला। आज मैं बोल सकता हूं, आज मेरा खुद का एक रियाब है। मैं उस भाई को देखता हूं जो मेरे जैसा अंधेरे में खो गया है। मैं उन लोगों को चर्च में लाता हूं, मैं उन लोगों को प्रभु मसीह यीशु मसीह का संदेश देता हूं, मैसेज देता हूं, मैं डिवोशन लेता हूं। कितना लोग गार्जियन लोग आता है मेरा, वहां पे आके बोलता है कि आप क्रिश्चियन है? नहीं, आप तो चक्रवर्ती है। नहीं, मैं क्रिश्चियन हूं। आपका कोई आपत्ति है? नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, मैं ऐसा ही हूं। ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे बोलूं। तो मैं बाइबल थोड़ा देखा, बाइबल में लिखा है ईश्वर ने तुमको तुम्हारे लिए तब भी प्लान कर चुका था जब तुम अपना मां का कोख में थे। जब तुम अपना मां का कोख में थे, उसने प्लान कर दिया है। अभी हम लोग सब लोग शायद सब लोग ही देखा है कि हम लोग जब मूवी देखते हैं ना, रिवाइंड फॉरवर्ड ऐसा होता है। उस वक्त ना जब मैं ये बाइबल पढ़ रहा था ना, मेरा जिंदगी में वो रिवाइंड वाला आ गया है। रिवाइंड करके मैं देखा हो, इसलिए मुझे उसने कितना कुछ सिखाया। मुझे दर्द से कैसे गुजरना पड़ता है मुझे सिखाया। जब मेरे पास कोई नहीं रहता है, कौन रहता है सिखाया। मेरे लिए कितना कुछ उसने एक जिंदगी मुझे दिया। उस जो 12 मिनट के लिए मैं बच गया था, शायद आज का दिन के लिए बच गया। ये आज जगह है, ये आज वो सब वक्त है कि मेरे लिए उस 12 मिनट के लिए मुझे बचा के रखा था। ये दिन के लिए मुझे बचा के रखा था, ये वक्त के लिए बचा के रखता। बैठ बैठ के वही सोच रहा था मैं, प्रभु यीशु मसीह ये जो गाना गा रहा था, मुझे लग रहा था ये मेरा जिंदगी बोल रहा है, गा रहा है। ये लोग उतना गा तो नहीं पाता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है मेरा जिंदगी गा रहा है ये लोग। आज मुझे नहीं लगता है, रियली आई डोंट फील लाइक कि मैं रियली डिजर्व करता हूं ये स्टेज। लेकिन मैं एक कहानी सुना था कि एक बहुत बड़ा जमींदार था
उसका बेटी का शादी था, जिस शादी में वो सब लोगों को दावत दिया था। उस दावत में बहुत सारा चेयर्स था, यहाँ पे जैसा थोड़ा आगे में 2 वाला चेयर है, उसके बाद और भी चेयर्स है। तो कोई लोग आके ये सामने वाला चेयर में बैठ गया, कोई आके वो पीछे वाला चेयर में बैठ गया। जो जमींदार वहां पे था वो आके बोला कि भाई तुम सामने और तुम पीछे जाओ। तो कभी मैं उम्मीद नहीं किया कि इस जगह मैं डिजर्व करता हूं। कभी मैं सपने भी नहीं सोचा था कि मैं ये इस जगह पे मैं प्रभु यीशु मसीह का बात बोल सकता हूं, मैं अपना टेस्टिमनी दे सकता हूं। उसने दिखा दिया कितना शक्तिशाली है वो, उसने दिखा दिया। आज मेरे पास 38 पेशेंट्स है जो लोग अल्कोहलिक एंड ड्रग एडिक्ट है। जो लोग जब मेरा कहानी सुनता है तब वो लोग ऐसे डिवोशन में अच्छे से बैठ के गाना गाते लगता है। जब मैं उन लोगों को कहानी बताता हूं तब वो लोग पूछता है, मुझे सवाल करता है, क्या ये सच है भैया? मैं बोलता हूं हाँ ये सच है, मेरा जिंदगी है ये। तो ईश्वर ने आज मुझे उतना दिया है कि आज मैं मैसेज दे सकता हूं कि यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। मैं आज सुबह फेसबुक में मैं देख रहा था, वहां पे आ रहा था ना, कोई एक चर्च में सब चर्च को बर्बाद किया है, अफगानिस्तान में चर्च को बर्बाद किया है, एंड दे आर प्लानिंग टू किल 200 क्रिश्चियंस। और जितना भी विद इन 24 आवर्स। तो मैं बैठ बैठ के ये सोचा, अगर मुझे चर्च के अंदर में मर डालेगा ना तभी मैं खुश हूं, मैं, क्योंकि पता है मुझे उसके पास जाना है। मैं आखिरी सांस तक मैं उसका नाम लेके मरना चाहता हूं, क्योंकि मुझे उसके पास पहुंचना है। कोई नहीं था मेरे साथ, कोई नहीं था, सब मुझे धिक्कार दिया था, घिन पाता था, मुझे देखता था, बोले ये गाली देके बोलता था कि ये आ गया फिर से। कोई नहीं था, सिर्फ एक ही था, वो यीशु मसीह, जो मुझे आज यहां से गोद में उठा के आज यहां पे लेके आया। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस प्रेस्बिटेरियन चर्च। भाषा समझ में नहीं आता है, लेकिन भाषा का जरूरत नहीं है मुझे, और लालपा मतलब मैं समझ गया हूं। तो इतना ही मेरा छोटा सा जिंदगी है, और मैं यही दुआ करता हूं ईश्वर से मुझे और भी शक्ति दे। मैं नहीं चाहता हूं मेरे जैसा भाई इस अंधेरे में खो जाए। आपका शक्ति मुझे दीजिए कि मैं उसको ला पाऊं। आज मेरा सेक्टर में मैं जिस लाइन पे काम करता हूं, आज एक नाम पे शिलाजीत चक्रवर्ती का नाम पे सब लोग पहचानते हैं, और ये हुआ ईश्वर का कारण। में ईश्वर ना होते मैं भी नहीं होता, ईश्वर है आज मैं हूं। तो मैं यही आप लोगों से विनती करता हूं, मेरे लिए थोड़ा सा दुआ कीजिए। बहुत टाइम निकल जाते हैं मोबाइल में आप लोगों को देखते देखते, मेरे जैसा भाई लोगों के लिए थोड़ा दुआ कीजिए, थोड़ा प्रार्थना कीजिए मेरा सेंटर के लिए कि मैं भाई लोगों को हेल्प कर पाऊँ, सपोर्ट दे पाऊँ। और मेरे लिए आपका प्रार्थना बहुत कीमती है, क्योंकि मुझे बोला गया था ना, ये छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। मुझे बोला गया था ना, ऋषिले तू क्रिश्चियन बन गया, कितना पैसा मिला तेरे को? मैं उसको बोला कि पैसा क्या, मेरा बहुत कुछ मिल गया, पहाड़ मिल गया पैसों का। क्या बोलूं मैं, पहाड़ मिल गया मुझे, खुशी का पहाड़, पैसों का पहाड़, घर का पहाड़। कभी ना मुझे फुटपाथ में दोबारा आना पड़ा, कभी ना मुझे बिना पैसे में चलना पड़ा, सब कुछ है मेरे पास। आज ईश्वर ने उसके साथ मुझे एक बोनस भी दे दिया, मेरा एक बेटी हुआ है।
तो इतना ही मैं आप लोगों से फेसबुक से 2 मिनट मांगना चाहता हूँ, व्हाट्सएप से 2 मिनट मांगना चाहता हूँ। और प्लीज़ मेरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फेलिसिटी फाउंडेशन, तो प्लीज़ मेरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रार्थना कीजिए। ये मेरे लिए बहुत कीमती होगा, इससे बड़ा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं कहीं पे कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ़ कीजिए। अभी अगर आप लोग खराब नहीं पाएंगे तो मैं अपना भाषा में 2 लाइन प्रार्थना करना चाहता हूँ। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। হে পিতা পরমেশ্বর, অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই এখানে তুমি উপস্থিত আছো প্রভু, এবং এখানে আমাকে প্রার্থনা করতে দিচ্ছ, এই জন্য কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই তোমায় প্রভু। প্রভু যারা এখানে এসছে তোমার পবিত্র হাত দিয়ে তাদেরকে আশীষ দাও প্রভু। প্রভু তুমি দেখো প্রভু, আমরা যেন শয়তান থেকে এগিয়ে তোমার পথেই যেন এগোতে পারি প্রভু। প্রভু তুমি দেখো যারা এখানে আসতে পারিনি প্রভু, তাদেরকে জন্য প্রার্থনা করি প্রভু, তারা যেন এখানে এসে পৌঁছায় প্রভু। নতুন বিশ্বাসীর আলো যেন খুঁজে পাই আমরা প্রভু, এবং যেন তারা বোঝে প্রভু কত শক্তিশালী তুমি, এবং কত জোর আছে তোমার, কত ক্ষমতা আছে তোমার। তুমি মহানের মহান, তুমি ডাক্তারের ডাক্তার, তুমি ম্যাজিশিয়ানের ম্যাজিশিয়ান, তুমি পরমেশ্বরের পরমেশ্বর, তোমার ওপরে আর কেউ নেই প্রভু পিতা পরমেশ্বর। আমার বিশ্বাস প্রভু তুমি এখানে উপস্থিত আছো, তুমি আমাদের মধ্যেই আছো প্রভু। তুমি আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছ, আমাদেরকে স্পর্শ করো প্রভু তোমার পবিত্র হাত দিয়ে প্রভু। আমি সব প্রার্থনা প্রভু যিশুর নামে করছি, আমেন। बहुत बहुत धन्यवाद।